माँ बनने का सौभाग्य भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है और भगवान श्री राम की माता कोई साधारण स्त्री तो नहीं होंगी। उस महान माँ के बारे में जानना जरूर चाहिए। उसी श्रृंखला में भाग 7 में वर्णित है माता कौशल्या के जीवन की कहानी। मैं सुनीता द्विवेदी प्रस्तुत कर रही हूँ माता कौशल्या का जीवन परिचय। माता कौशल्या का जन्म वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी नामक गांव में हुआ था। कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर यहाँ चंदखुरी में स्थित है। इस मंदिर में माता बाल रूप श्री राम जी को अपनी गोद में लिए हुए बैठी हैं। कहते हैं सारा संसार चाहे स्त्री को भूल जाए, उसके किए कार्यों को याद न रखे, लेकिन उनका मायका अपनी बेटी को सम्मान और प्यार देने में कभी कमी नहीं करता। यही कारण है जिस स्त्री का कहीं कोई ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, वहीं उनके मायके में उन्हें आज भी पूजा जाता है। यह मंदिर बहुत खूबसूरत 7 तालाबों से चारों ओर से घिरा हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रभु हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा है। जहां प्रभु श्री राम वहां हनुमान तो होंगे ही। मंदिर तक एक सेतु के माध्यम से पहुंचा जाता है। माता कौशल्या मातृत्व की जीवंत प्रतिमा है। दया, करुणा, ममता की मंदाकिनी है। तप, त्याग, बलिदान, समर्पण, पतिव्रत धर्म, साधु सेवा, भगवत आराधना उनमें कूट कूट कर उपस्थित है। तभी भगवान राम ने माता कौशल्या की गोद को विश्व के लिए वंदनीय बना दिया। ऐसे सुत को पाकर माता कौशल्या धन्य हो गई। कहते हैं मनु जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया था, और प्रथम स्त्री जिनका नाम सतरूपा है, वह भी ब्रह्मा जी के वाम अंग से ही उत्पन्न हुई। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति मानी जाती है। मनु और सतरूपा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इनके 7 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। इन्होंने अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्थानपाद को दिया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री विष्णु की तपस्या में लीन हो जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों सिर्फ कंदमूल फल खाकर ही समय गुजारा और कुछ वर्षों तो सिर्फ जल ही ग्रहण किया। इतनी कठोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देकर कोई भी वरदान मांगने के लिए कहते हैं। मनु और सतरूपा भगवान श्री हरि से उनके ही जैसी संतान देने के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे जैसा नहीं, मैं स्वयं त्रेता युग में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कहते हैं त्रेता युग में मनु राजा दशरथ और शतरूपा महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान श्री राम की माता बनने का सौभाग्य पाती हैं। कौशल्या मगध देश की राजकुमारी थी। वे राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की पुत्री थी। जब कौशल्या विवाह योग्य हुई तब उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हो गया और वह अयोध्या की रानी बनी। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शांता था। वह भी धर्म का पालन करने वाली थी। माता कौशल्या की एक बहन वर्षणी थी जिसका विवाह अंग देश के राजा सोमपद से हुआ, लेकिन वर्षणी निसंतान थी। एक बार वह अयोध्या अपने पति सोमपद के साथ आई। कौशल्या और राजा दशरथ ने उन्हें बड़ा दुखी देखा और कारण पूछा तो उन्होंने अपने दुखी मन का कारण संतान न होना बताया। माता कौशल्या और दशरथ जी ने शांता को वर्षणी को गोद दे दिया, लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक कौशल्या की कोई संतान न हुई। उस बीच राजा दशरथ ने केकई जो बहुत रूपवान और युद्ध कला में निपुण थी उनसे विवाह किया और केकई राजा दशरथ की प्रिय रानी बन गई। उसके बाद सुमित्रा से उनका विवाह हुआ, लेकिन किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। तब महर्षि वशिष्ठ के आदेश से श्रृंगी ऋषि आमंत्रित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस यज्ञ में अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने खीर का प्रसाद दिया, जिसके पश्चात भगवान श्री राम ने जन्म लेकर माता कौशल्या की गोद को विश्व में वंदनीय बना दिया। भगवान की विश्व मोहिनी मूर्ति को देख माता कौशल्या को परमानंद की अनुभूति हुई। माता कौशल्या स्वभाव से बहुत उदार थीं, किसी से बैर नहीं रखती थीं। उन्होंने अपनी दोनों सौतनों को हमेशा अपनी बहन की दृष्टि से ही देखा और अपने पति की सेवा करती रहीं।
इसके साथ ही उन्होंने राम और अपनी सौतनों के पुत्रों में भेदभाव नहीं किया, सभी के प्रति मातृत्व का प्रेम लुटाया। रानी कौशल्या के धैर्य की परीक्षा की घड़ी तब आई जब समय था राम के राज अभिषेक होने का। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही थीं। माता कौशल्या के आनंद का पार न था। वह देव आराधना, यज्ञ, पूजन और उपवास में संलग्न थी। श्री राम को सिंहासन पर आसीन देखने की लालसा से उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। जब सुबह सुबह भगवान श्री राम माता केकई और पिता महाराज दशरथ से मिलकर वन जाने का निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या का आदेश प्राप्त करने के लिए उनके महल में पधारते हैं। श्री राम जी को देखकर माता कौशल्या के हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ जाती है और मोह से आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। वह श्री राम जी का हाथ पकड़कर नन्हे शिशु की भांति अपनी गोद में बिठा लेती हैं और कहती हैं, राम, राज अभिषेक में अभी विलंब होगा, इतनी देर तक कैसे भूखे रहोगे? 2-4 मधुर फल ही खा लो। श्री राम कहते हैं, माँ, मुझे पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है और आपसे वन जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। श्री राम के ये वचन माता कौशल्या के हृदय में सूल की भांति चुभ गए। उन्हें अपार कलेश हुआ। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर गईं। फिर वे संभल कर उठती हैं और बोली, राम, यदि तुम्हारे पिता का आदेश है तो मैं तुम्हारे धर्म पालन में बाधा नहीं बनूंगी। जाओ, कानन का राज तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के राज से भी सुखप्रद हो। माता कौशल्या ने कर्तव्य को सर्वोपरि रखकर अपने हृदय पर पत्थर रखकर राम को वन जाने की आज्ञा दी और स्वयं पुत्र वियोग से दुखी पति की सेवा में लग गईं। कौशल्या ने पति मरण, पुत्र वियोग जैसे असह दुख केवल श्री राम की लालसा में ही सहे। कौशल्या माता को धर्म पालन का फल मिला और 14 वर्ष के वनवास के बाद राम अयोध्या वापस आए। उनका राज्याभिषेक हुआ, वह राजा बने। माता ने उन्हें राजा के रूप में देखा और अंत में श्री राम के साथ ही साकेत वास को गईं। मिलते हैं मेरे अगले भाग में लेकर रामायण की सुनी अनसुनी कहानियां।